अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी व्यूवर्स और अच्छे मेरे फ्रेंड्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, पिछले दिनों काफ़ी शादियां थी जिसकी वजह से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो आज मैंने सोचा कि जो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। और दूसरा ये कि पता नहीं कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है मौसम की वजह से या वैसे ही कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि कोई भी कुकिंग की जाए। और अगर मैं कुकिंग कर भी लेती हूँ तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। पता नहीं इसकी वजह क्या है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और जी शादियों का सीज़न है तो शादियां अटेंड करना भी ज़रूरी है। और हम लोग इसी वजह से घर से बाहर निकले हैं कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। बच्चों को कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ मुझे चाहिए थी, कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो बस यही सारा सिलसिला चल रहा था और तकरीबन 2-3 शादियां मैंने अटेंड की। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और इसकी छोटी छोटी सी जो शॉर्ट मैंने बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर भी की। इसमें मुझे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, लाइक किया, कमेंट्स किया और उसको शेयर भी किया। और मेरे तमाम नए सब्सक्राइबर्स को मैं मोस्ट वेलकम कहती हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरी वीडियोस देखने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया। और ये जी है मायूं का सीन कि हम लोग मायूं में आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी रौनक हो रही है। और देखें जी अज़ान हो गई है तो अब मैं अज़ान के बाद इंशाल्लाह वॉइस ओवर करती हूँ या आप लोगों को सिर्फ अज़ान की आवाज़ सुना दूँ। तो जी अज़ान हो रही है मगरिब की और आप सबको जो है साथ साथ अज़ान के जवाब देना होता है, साथ हमें भी देना होता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने मुसलमान घराने में पैदा किया है, इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और ये मायूं का सीन है, देखें दुल्हन आ गई हैं और ये मेरी जो है रिश्तेदारों की शादी है। इसमें काफ़ी प्राइवेसी लोगों की थी, किसी ने वीडियो के सामने नहीं आना था, किसी ने मोबाइल के सामने नहीं आना था। तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है और मैंने किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की ही थोड़ी बहुत जो शॉर्ट मैंने बनाई थी, जो क्लिप बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखें हमने शादी में कैसे एंजॉय किया। और ये हैं मेरे हाइम, माशाल्लाह बड़े बड़े से हो गए और बहुत इन्होंने भी एंजॉय किया माशाल्लाह से। अब ये थोड़ा बहुत बैठने भी लग गए हैं, हंसते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। तो बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। आजकल तो यूँ लगता है कि बस बच्चे बहुत ही तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता था, कहा जाता था कि बच्चे 6 महीने तक मुट्ठी अपनी बंद रखते थे, टाइट रखते थे और बड़ी मुश्किलों से खोलते थे। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह बच्चे ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ उनके आगे करो तो फ़ौरन ही कहते हैं कि मुझे दे दो, मैं मुँह में ले लूँ। और ये जी मैंने यहाँ पे पहना हुआ है पंजाबी ड्रेस जो माशाल्लाह काफ़ी पुराना है और रखा हुआ था, सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ, कोई कपड़े मैंने न्यू नहीं बनाए, जो मेरे पास पहले के रखे हुए थे बस मैंने वही पहने। और ये हमने अपनी थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई कि चलो हम दिखाते हैं कि हमने शादी में कैसे एंजॉय किया। आप सबको लाजमी मेरी कुछ याद आ रही होगी कि मैं काफ़ी अरसे से आई नहीं आप लोगों के सामने। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन भी आऊँगी और लाइव आकर फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों से बातें करूंगी और आपकी बातें सुनूंगी। और जी ये देखें फिर ये है बारात का सीन। जब अगले दिन हम लोग बारात में गए थे और इनकी बारात थी माशाल्लाह से 2 को और 2 को हम बारात में गए। उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद भी काफ़ी मतलब कि जो हमने घर में गपशप की। और आजकल मौसम आपको पता है कि काफ़ी सेट हो चुका है, थोड़ा हल्का हल्का सा ठंडा ठंडा सा मौसम बहुत अच्छा लग रहा है कराची का। लेकिन दिन में अभी वैसे ही होता है हाल। और ये देखें हाइम ने अपने सारे कपड़े ख़राब कर लिए और मैं ये कह रही हूँ कि तुमने अपने कपड़े ख़राब कर लिए, मुझे लगता है मेरे भी कर दोगे। तो बस बच्चों का जो है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये सिलसिला चल ही रहा है। और हाइम को जो है वो दूध बहुत ज़्यादा ये निकालते हैं। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि ये बहुत जो कहते हैं कि सीने पे दूध नहीं जमना चाहिए तो वो वाला निकालते हैं और अच्छी बात है। तो ये है बारात का सीन। हम लोग बारात में आए और ये देखें मेरा सूट माशाल्लाह बहुत प्यारा सा, ये भी पुराना है, मैंने न्यू कुछ भी नहीं बनाया और ये भी सिर्फ एक बार ही पहना था, रखा हुआ था।
तो मैंने कहा बस यही पहनते हैं और पहनकर इसकी भी कीमत वसूल कर देते हैं आप लोगों के साथ दिखाकर, क्योंकि इतने महंगे महंगे कपड़े शादियों में बनाए जाते हैं और फिर सिर्फ एक बार या 2 बार ही पहने जाते हैं। इसके बाद तो फिर ये अटैची की नज़र, अलमारियों की नज़र हो जाते हैं। तो मैंने कहा बस यही पहन लेती हूँ और मौसम भी कुछ ऐसा ही है तो अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है मेरा सूट और कलर इसका बहुत खूबसूरत सा है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। और आस्तीनों पे देखें मैंने कैसे डिज़ाइनिंग करवाई थी। और बस मैं ये कि जब ये सूट मैंने बनाया था तो थोड़ी मोटी थी और अब जो है बहुत थोड़ी सी सूट के हिसाब से मैं कमज़ोर हो गई हूँ, तो बस लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। सब ने बहुत तारीफ़ की। यहाँ पे देखें जन्नत कैसे एंजॉय कर रही हैं। जन्नत का हर महफ़िल में, हर तकरीब में यही होता है कि वो चमचे उठा लेती हैं और पूरी टेबल पर जो है वो प्लेट पर चमचा मार मार के शोर मचाती हैं, खुश होती हैं। और यहाँ देखें दुल्हन बैठी है माशाल्लाह बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे। और शादी बहुत अच्छी थी, हर चीज़, सारी डेकोरेशन, सब चीज़ें, सारी तैयारी, हर कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों में हर एक से मिलना, उनके पास जाना, उनसे बातें करना, उनकी सुनना, उनकी सुनाना, तो इन्हीं कामों में, इन्हीं चीज़ों में जो है वो टाइम काफ़ी निकल गया और बहुत हमने यहाँ पे एंजॉय किया। इसके बाद खाना स्टार्ट हुआ, हम सब ने खाना खाया और फिर सब अपने अपने घरों की तरफ। तो यही होता है शादियों में कि आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर अपने घरों को वापस लौट आते हैं। तो ये सारे काम किए हैं मैंने पिछले हफ़्ते और ये पूरी मेरी ख़्याल से 1 हफ़्ते की वीडियो है जो आप लोगों के पास आ रही है। और मुझे ख़ुद भी बहुत टेंशन है कि मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ नहीं आ रही, कुकिंग नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बन रहा, खाना बन रहा है, मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, बट वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो रही और ना ही वीडियो बन रही है। क्योंकि पता नहीं है, एक अजीब सा ही मुझे कुछ हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है कि बस वीडियो अपलोड करने में कुछ जो है वो लेज़ीपन है, कुछ सोच अलग है। अब ये इसके लिए मैं देखूँगी और आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या हल है, कि मैं क्या करूं कि वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो कंटिन्यू आती रहे और आप लोग मुझे देखते रहें। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चैनल को ग्रो किया था, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अभी जबकि मेरी पिन भी आ चुकी है और मैंने अपनी वीडियोस जो है वो काफ़ी बनाना कम कर दी है। तो मुझे मेरी बच्चियां भी बहुत इस बात से कर रही हैं कि मामा आप हिम्मत करें, कोशिश करें, बनाएं, आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं और आपको लोग इतना पसंद करते हैं तो आप क्यों नहीं बना रही। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो यूँ लगता है कि बस फटाफट से ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और वीडियो बिल्कुल ना बने, ना बनाऊँ, बस यही है। तो बस ये देखें पीछे किस तरह से बच्चे बारात लेकर आए हैं, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत मज़े की जो है इनके डांस, इनके सारे क्लिप्स, ये तो मैंने बिल्कुल भी मतलब कि ऐसे ही हल्का फुल्का सा बना लिया था कि आप लोगों को दिखाऊं। और मुझे लगता है कि आजकल शादी का सीज़न है तो आप लोग भी शादियों में एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर जन्नत मुझे बहुत तंग कर रही थी, वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे नीचे उतारें, मुझे भागना है, हॉल के अंदर दौड़ना है। लेकिन मैंने उनको बड़ी मुश्किल से काबू में किया कि ये भागने और दौड़ने की जगह नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड है, आप बैठ जाओ आराम से। लेकिन इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। साथ ही ये मेरी इर्ज़ा भी बैठी हुई हैं, अरहमा भी हैं और ये आगे दूल्हे साहब देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी है। और ये मैंने नीचे से ही वीडियो बनाई है तो शायद आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो। और इसके बाद ये फिर दूसरे दिन की है, यानी कि ये वीडियो है मेरी 5 जनवरी की, जब मैं जा रही थी अपनी जॉब पर। और जॉब पर जाते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई कि देखें सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी इतना प्यारा है और थोड़ी सी सर्दी भी हो रही है। तो मैं जा रही हूँ जॉब पर और आज 5 जनवरी है। तो मेरी सास की है बरसी और मुझे बरसी की भी तैयारी करनी है। जॉब से वापसी पर मुझे सारा सौदा, सारी चीज़ें न्याज़ की, फ़ातिहा की लेनी है। उसके बाद जो है फिर मैं आऊँगी घर। तो घर जाने के बाद फिर मुझे न्याज़ देनी है और सौदा लिया मैंने, सारी चीज़ें ली वापसी पर। और लेकर जब मैं घर पहुंची तो जी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और इतनी भी नहीं आई 4 बजे तक कि मैं कुछ पका लेती। लेकिन मैंने सारी चीज़ें ली हुई थी, बिरयानी की तैयारी, शामी कबाब की तैयारी, कोफ्तों की तैयारी सब की तैयारी हुई हुई थी कि बस गैस आएगी और ये खाना रेडी होगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं आई गैस। तो फिर मुझे सारी चीज़ें बाज़ार से ही मंगवा कर अपनी सास के नाम पर न्याज़ देनी पड़ी। और मेरी सास अल्लाह पाक बहुत उनको, उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और मैं कहती हूँ कि मेरा साथ तो उनके साथ सास वाला रहा ही नहीं, क्योंकि मेरी इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, शादी से 6 महीने पहले। और मैंने उनको सास के रूप में देखा ही नहीं।
वरना तो अगर होती वो तो शायद हमारे हालात आज कुछ और होते और हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होती। तो खैर अल्लाह को उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी अल्लाह के पास। तो ये देखें मैं बेकरी पर आ गई हूँ कि यहाँ से मिठाई भी ले लूँ और दूसरी चीज़ें भी ले लूँ बच्चियों के लिए, घर के लिए, कि फिर मैं ये लेकर जाऊँ और फिर न्याज़ दिलवाऊँ। तो ये बहुत अच्छा किया मैंने कि यहीं से ही सारी चीज़ ले ली। बिल्कुल ये बैंक के बराबर में ही शॉप है जमजम बेकरी, और यहीं से मैंने सारी चीज़ें ली, लेकर वापसी पर घर पहुँची। और घर पहुँचने के बाद मैंने फिर जो है वो न्याज़ की तैयारी की। यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ इनकी बहुत फ़्रेश होती है और मैं अक्सर इनके पास से ही लेके जाती हूँ जब अगर यहाँ आ जाऊँ मैं अपने ऑफ़िस की तरफ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बेकरी है और इनकी चीज़ें एक नंबर, यानी कि बहुत ही फ़्रेश। और जूस वगैरह भी, हर चीज़, पापे, ब्रेड वगैरह सब इनके बहुत अच्छे। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली और लेने के बाद फिर रक्षा किया और घर वापस। तो देखें बेकरी भी इनकी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, कुछ भी कहीं भी कोई कचरा, कोई गंद इस तरह का कुछ भी नहीं है और बहुत सफाई है। बहुत अच्छा सा इनका जो है वो माहौल भी है, बहुत ही कोऑपरेट भी करते हैं, यानी कि मैं जब भी आती हूँ तो मुझे तो ये पहचान गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी जो है वो हर चीज़ निकाल कर दिखाते हैं, बताते हैं कि ये अच्छी है और ये अच्छी है, फ़्रेश है। वैसे तो सभी फ़्रेश हैं, लेकिन जहाँ आप का दिल ठुके आपको वहीं से ही लेना चाहिए। तो मैंने इसी तरह से अपनी यहाँ से पूरी ख़रीदारी की और उसके बाद फिर सारी चीज़ें लेकर मैं घर की तरफ रवाना हो गई। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं सबके? सब खुश हैं, मज़े में हैं माशाल्लाह। 2024 स्टार्ट हो गया है और सबको ये नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको खुशियों वाला ये साल दिखाए, किसी के लिए भी ये साल गम वाला, परेशानी वाला, दुख वाला और तकलीफ़ वाला ना हो। हर एक को अपनी मुरादें मिलें। और यहाँ पर आने के बाद देखें मैंने ये सारी चीज़ें बाज़ार से ही मंगवाई और मंगवाने के बाद न्याज़ दिलवाई फटाफट के, टाइम नहीं है। और जब न्याज़ हो गई तो उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद गैस भी आ गई और फिर हमने बिरयानी भी बनाई और जो भी खाना था वो बनाकर फिर हमने खाया पिया, एंजॉय किया। और यहाँ मैं अपनी सास के लिए कर रही हूँ दुआ कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। आप सब भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।